श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। जो लोग आध्यात्मिक जगत में प्रगत हो गए हैं उन्हें पता होगा कि गुरु का स्थान हिंदू धर्म में सबसे बड़ा माना जाता है। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो वो बिना गुरु के कोई हासिल नहीं कर सकता है। इससे आप गुरु की महानता को समझ सकते हो। अगर किसी पर गुरु की कृपा हो जाए तो वह यह सारी चीज़ें बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। ऐसे महान गुरु का आज दिन है। वैसे तो हर दिन हम गुरु की सेवा करते हैं, करनी चाहिए, परंतु आज जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, इस दिन वह गुरु तत्व जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही हावी रहता है और इसी चीज़ का हमें भी फ़ायदा उठाना है और अपने अपने गुरुओं को जल्दी से उन्हें प्रसन्न करके लेना है। तो चलो आज हम लोग एक ऐसी कथा सुनते हैं जो कि गुरुओं के बारे में है। इसका संदर्भ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यह कथा मेरे दिल के बहुत करीब है। वो कैसी है यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो हमारी आज की गुरु पूर्णिमा विशेष कथा को प्रारंभ करते हैं। गौर हरि। आप सभी को नामदेव महाराज पता होंगे, जो कि महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े संत है। तो नामदेव महाराज के गुरु थे विसोबा खेचर, जिनके गुरु थे ज्ञानेश्वर माउली। तो आज हम इन तीनों के संबंध से इस कथा को सुनेंगे। और ज्ञानेश्वर माउली और मेरा क्या संबंध है? तो मेरे जो गुरु है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी, कहा जाता है सिद्धारूढ़ स्वामी श्री ज्ञानेश्वर माउली के अवतार है। तो आप समझ ही सकते हैं कि यह कथा मेरे दिल के कितने करीब है, जो कि मेरे गुरु के अवतार के बारे में है। तो चलो इस महान कथा को प्रारंभ करते हैं। तो पहले मैं आपको ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर कथा को शुरू करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने सारे भक्तों से कहा था कि उन्हें पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अवतार लेना है, तो भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि वे खुद भी श्री ज्ञानेश्वर माउली के रूप में अवतार लेंगे और उनके साथ भगवान शिव जी निवृत्ति के रूप में, आदि माया आदि शक्ति मुक्ताबाई के रूप में और भगवान ब्रह्मदेव सोपान देव के रूप में अवतार लेंगे। और अभी ज्ञानेश्वर माउली के गुरु का भी संदर्भ आया है। तो श्री निवृत्तिनाथ, जो कि उनके बड़े भैया है, और निवृत्तिनाथ जी को दीक्षा गहनीनाथ, जो कि नवनाथों में से एक है, उन्होंने श्री निवृत्तिनाथ जी को दीक्षा दिया था, जिन्होंने आगे ज्ञानेश्वर माउली और उनके दोनों भाई बहनों को दीक्षा दिया। तो ऐसी है ये गुरु परंपरा। आज हम सिर्फ गुरु और शिष्य के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही विशेष है और इस विशेष दिन को और भी विशेष बनाती है। श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई पैठन में जिस घर में रह रहे थे, उसके बाजू में विसोबा चाटी नाम का एक गृहस्थ रहता था। इन सारे भाई बहनों को वह हमेशा सन्यासियों के बच्चे कहकर चिढ़ाता था। वह हमेशा इनसे तिरस्कार युक्त बात करता था। एक बार निवृत्तिनाथ जी ने मुक्ताबाई से कहा कि कल दशहरे का दिन है और इसीलिए हम सभी लोग कल मांडे खाएंगे। वैसे मांडे आप सभी को पता ही होगा कि महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध पदार्थ है पूरनपोली। तो इसी पूरनपोली का यह और एक प्रकार है। तो निवृत्तिनाथ ने मुक्ताबाई से कहा, आप हमें मांडे करके खिलाओ। विसोबा चाटी कुंभार लोगों के साहूकार थे। यह बात उन्होंने जब सुनी तो उन्होंने सारे कुंभार लोगों से जाकर कहा कि कल मुक्ताबाई तुम्हारे पास डेरा मांगने के लिए आएगी, तो कोई भी उसे डेरा ना दे। जब मुक्ताबाई डेरा लाने के लिए जा रही थी तब विसोबा चाटी ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो? तब उसने बताया कि मैं डेरा लाने के लिए जा रही हूँ। तो विसोबा चाटी ने उससे कहा
तुम जा तो रही हो परंतु तुम्हें डेरा नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि तुम मन ही मन में मांडे खाओ। फिर भी वो गई परंतु उसे डेरा नहीं मिला। इसके वजह से वो रोते रोते वापस आई। जब तब ज्ञानेश्वर माउली ने उससे उसके रोने के बारे में पूछा, तब उसने रोने का कारण बताया। तब ज्ञानेश्वर माउली ने उससे कहा, इतनी सी बात के लिए तुम रो क्यों रही हो? चलो मेरे पीठ पर आज तुम मांडे भूनना। और तभी ज्ञानेश्वर माउली ने अपनी योग धारणा से पंचाग्नि जलाया और तभी उनके मुख से अग्नि की ज्वाला निकलनी शुरू हो गई। उनकी दोनों आंखें लाल हो गई और उनकी पीठ लाल हो गई। तब मुक्ताबाई ने उनके पीठ पर मांडे बनाए और तब तीनों भाई खाना खा रहे थे और मुक्ताबाई उन्हें परोस रही थी। विसोबा चाटी हमेशा खिड़की से देखते रहते थे कि यह चारों भाई बहन क्या करते हैं, और यही कारण है कि इन चारों पुण्य आत्माओं की तरफ वो आकर्षित हो गए थे। भले ही तिरस्कार या फिर विरोध से क्यों न हो, विसोबा चाटी इन चारों पुण्य आत्माओं की तरफ आकर्षित हो गए थे, और यही कारण है कि वे भक्ति में लीन हो गए थे। उनके दिल में भक्ति रस निर्माण हो गई। और यही संतों की महानता होती है। जब भी कोई उनके पास आता है, भले ही वो कितना भी अभक्त हो, उसके दिल में भक्ति रस निर्माण हो जाता है। विसोबा चाटी ने उन्हें मांडे खाते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और उन्हें लगा कि अरे रे, यह तो साक्षात भगवान के अवतार मेरे बाजू में रह रहे हैं और मैं खामखा उन्हें दुख दे रहा था। इसलिए उन्होंने अपने आप को बहुत कोसा और यह चारों भाई बहन जहाँ खा रहे थे वहाँ पर जाते उन्होंने ज्ञानेश्वर माउली के थाली में से एक मांडे का निवाला उठाया और तब ज्ञानेश्वर माउली ने उनसे कहा, अरे ये खेचर जैसा क्या कर रहे हो? तो यह जो खेचर शब्द है वो उन्हें बहुत पसंद आया और तभी से उन्होंने विसोबा चाटी से वो विसोबा खेचर बन गए। और यह शब्द उन्होंने आजन्म अपने दिल से लगा लिया, क्योंकि यह शब्द उनके गुरु के मुख से निकला हुआ था। तो ऐसी है यह गुरु की महिमा। तो चलो अभी दूसरी कथा सुनते हैं।